एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डिग्री करंट अफेयर्स। आज है 21 नवंबर और शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले देखते हैं रिवीजन क्वेश्चन का आंसर। COP29 में ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस किस देश ने शुरू किया है? विच कंट्री लॉन्च द ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस COP29? तो ये शुरू किया गया है यूनाइटेड अरब एमिरात्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में सुपर टाइफून मैन ई ने किस देश को प्रभावित किया है? सुपर टाइफून मैन ई हैज़ हिट विच कंट्री रिसेंटली? एंड द करेक्ट आंसर इज फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है? विच कंट्री रिसेंटली ऑनर्ड पीएम मोदी विद द हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर? एंड द करेक्ट आंसर इज नाइजीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? एंड द करेक्ट आंसर इज 16 नवंबर। अब शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले देखेंगे आज का करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक मालवाहक शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस शहर ने की है? विच सिटी इज द होस्ट ऑफ ग्लोबल फ्रेट समिट 2024? एंड द करेक्ट आंसर इज दुबई। वैश्विक मालवाहक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन 18 नवंबर को दुबई में डीपी वर्ल्ड द्वारा किया गया है। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में 155 देशों में से 5000 से अधिक नेता इसमें शामिल हुआ है और इसका जो थीम था वो था एक्टिंग टुडे टू रीच अपॉर्चुनिटीज ऑफ टुमारो। सो ये थीम था इसका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था, भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू कॉम्पिट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? एंड द करेक्ट आंसर इज संजय मूर्ति। तो संजय मूर्ति को भारत का नया कैग के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्हें गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान दिया गया है जो जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल भी थे। यह नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 148 के तहत होती है और ठीक है, ऐसे आप याद रखेंगे और आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इनका जो कार्यकाल होता है, टेन्योर होता है, वो कितने ईयर्स के लिए होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के GSAT-N2 उपग्रह का प्रकार क्या है जिसे स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है? व्हाट टाइप ऑफ सैटेलाइट इज इंडियाज GSAT-N2 which was launched by SpaceX Falcon 9 रॉकेट? एंड द करेक्ट आंसर इज, ये है एक तरीके की कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो भारत का GSAT-N2 संचार उपग्रह स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है। इसे न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL द्वारा विकसित किया गया है जो इसरो के अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 19 G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? वेयर वॉज द 19th G20 लीडर समिट हेल्ड? तो ये हमारा कहाँ किया गया है? ब्राज़ील में। तो G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन रियो डी जेनेरो के आधुनिक कला संग्रहालय में किया गया है। लास्ट ईयर भारत में था और इस साल हमारा ब्राज़ील में है। इसकी मेज़बानी ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा ने किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर और भारत और रूस के किन 2 शहरों को जोड़ता है? द ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर कनेक्ट्स which 2 cities of India and Russia? And the correct answer is चेन्नई एंड व्लादिवोस्तोक। तो ये व्लादिवोस्तोक हमारा रशिया से रिलेटेड है और चेन्नई हमारा तमिलनाडु भारत से रिलेटेड है। तो ये ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर जो है वो भारत और रूस के कौन से शहरों को जोड़ता है? तो चेन्नई और व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है, जो तेल और जो फूड के जो आइटम्स होते हैं हमारे और मशीनरी का ट्रांसपोर्ट करता है। तो आपसे याद रखिएगा कि ये ट्रांसपोर्टिंग ऑयल, फूड एंड मशीनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का 56 टाइगर रिजर्व कौन सा है? विच इज़ द 56 टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया? तो ये हमारा है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व और ये कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। तो आपसे टाइगर रिजर्व जो होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, नेशनल पार्क होते हैं, रामसर साइट्स होती है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आप अच्छा कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस बार जो पद्म पुरस्कार कितने मिले हैं और उनमें से पद्म भूषण कितने हैं, पद्म विभूषण और पद्मश्री का क्रम बताइएगा। नेक्स्ट तो ये हमारा छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ के घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व में 56 टाइगर रिजर्व के रूप में इसको मान्यता दी गई है। ये केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने ये जानकारी दी है। गुरु घासीदास
तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व 2800 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल के साथ देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। तो ये आप याद रखिएगा, ये सारा डेटा कि जो है तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व हो गया और इसका 56 नंबर का ये टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ग्रीवेंस रिड्रेसल असेसमेंट और इंडेक्स की सिफारिश किस समिति ने की है? विच कमिटी रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीवियंसेस रिड्रेसल असेसमेंट एंड इंडेक्स GRAI एंड द करेक्ट आंसर इज पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। तो हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ने ग्रीवेंस रिड्रेसल असेसमेंट और इंडेक्स को लॉन्च किया है। इसे भारत सरकार ने प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग द्वारा अवधारणाबद्ध और डिज़ाइन किया है। तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा हाल ही में भारत का कौन सा संचार उपग्रह लॉन्च किया गया है? विच कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑफ इंडिया हैज़ बीन लॉन्च रिसेंटली स्पेसएक्स फॉल्कन 9? तो ये भारत का GSAT-N2 संचार उपग्रह, ये अभी पढ़ा था हमने कि GSAT स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है। ये भारत का एक उन्नत संचार कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसे न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसरो के वाणिज्य विभाग द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो आज से मैंने स्टैटिक क्वेश्चन भी इसमें फिर से रखने इंक्लूड कर दिए हैं, तो आप यहाँ से रिवाइज भी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में किस देश ने नया संविधान स्वीकृत किया है? विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एंड द करेक्ट आंसर इज गैबॉन। तो गैबॉन में एक ऐतिहासिक जनमत संग्रह आयोजित किया गया और जिसमें 91% जो वोटर्स थे उन्होंने संविधान के पक्ष में मतदान किया। इस संविधान का उद्देश्य 55 वर्षों से चली आ रही वंशानुगत शासन व्यवस्था को समाप्त करना और लोकतांत्रिक नागरिक सरकार की बहाली सुनिश्चित करना है। और ये हुआ है कहाँ पे? गैबॉन में। आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ पे अभी नया संविधान स्वीकृत किया गया है? गैबॉन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप 2024 का विजेता कौन बना है? हु बिकेम द विनर ऑफ 14th हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप 2024 एंड द करेक्ट आंसर इज उड़ीसा। तो उड़ीसा ने 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप का खिताब शानदार प्रदर्शन के साथ जीता। उड़ीसा की टीम ने चेन्नई के CDAT महापौर राधाकृष्णन स्टेडियम में आयोजित फाइनल में 2 बार के चैंपियन हरियाणा को 5-1 से हराया। तो आप इसे याद रखिएगा कि उड़ीसा ने जीता है और किसको हरा करके? हरियाणा को हरा करके। अब अगर आज के टेस्ट क्वेश्चन देखें तो निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य के राज्यपाल को पद से हटा सकता है? हु अमंग द फॉलोइंग कैन रिमूव द गवर्नर ऑफ स्टेट फ्रॉम ऑफिस? लेजिस्लेटिव असेंबली, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा और लोकसभा में क्रमशः कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? हाउ मेनी मेंबर्स कैन नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ टू द राज्यसभा एंड द लोकसभा रिस्पेक्टिवली? और करेक्ट क्वेश्चन है हमारे, वैश्विक मालवाहक शिखर सम्मेलन 2024 की मेज़बानी किस शहर ने की है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर भारत और रूस के किन 2 शहरों को जोड़ता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप 2024 का विजेता कौन बना है? तो ये आपके करंट क्वेश्चन थे और मैंने आपसे पूछा है कि जो पद्म पुरस्कार, साथ ही साथ आप बताइएगा कि पेरिस ओलंपिक के बारे में। पेरिस ओलंपिक में हमारा कितने हमने मेडल जीते हैं और टॉप के कौन से कंट्रीज़ हैं। इसके अलावा पैरा ओलंपिक जो है उसमें आप रैंकिंग बताइएगा, भारत को किस रैंकिंग पे है और कितने गोल्ड मेडल मिले और टोटल कितने मेडल मिले हैं। तो ये जो अवार्ड्स वाला है ये आप ज़रूर बताइएगा। और अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो बुकर प्राइज़ मिला है वो किसे मिला है, उनकी किस बुक के लिए मिला है, इसका आंसर अभी रिसेंट में जो एक और बुकर प्राइज़ जो हमारा है वो भी अनाउंस हो गया, पर ये शायद मे भी ना आए क्योंकि एकदम लेटेस्ट है। लेकिन जो अभी आपका अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़ था वो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि वो किसे मिला है और किस कृति के लिए मिला है, किस बुक के लिए उनको मिला है। तो ये था आज का डिस्कशन। मिलते हैं कल एक नए डिस्कशन के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।